अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे अहम खबरें। इंडिया के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह बोले, हम लोग अमन चाह रहे हैं, पाकिस्तान को अमन होना है तो बॉर्डर पे फायरिंग करना बंद कर देना। अमेरिका का एक बावर्ची अलग अलग नस्लों के बंदरों के शक्लों के केका बना के लोगों को बौरान कर दिया। चीन में कैंसर के इलाज के वास्ते एक खास मच्छर से नया वायरस ले रहे कतई। आसिफ नगर में एक मारुति स्विफ्ट कार वाला नशे की हालत में 5 जनों को बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। और काला पत्थर पुलिस स्टेशन वाले तालबंद में छूछा करने वाले को पकड़ के अदालत के हवाले कर दिया। अब खबरें तफसील से देखेंगे। हम लोग जंग नहीं अमन चाहते, अगर अमन होना है तो पाकिस्तान बॉर्डर पे फायरिंग करना बंद कर देना। ये बात इंडिया के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह बोले। चोर की भुमड़ी आगे बोले जैसा पाकिस्तान थोड़े दिनों से खुद फायरिंग कर रहा है, खुद ही पुकारा कर रहा है। पाकिस्तान नई चाल चल रहा है, उन्हें इंडिया को सीज फायर का जिम्मेदार बोल के सारी दुनिया में बदनाम कर रहा है। पाकिस्तान के उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली पॉलिसी पे इंडिया के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह मीडिया वालों से बोले। उन्होंने बोले जो फायरिंग हो रही वो भारत की तरफ से नहीं हो रही, पाकिस्तान वाले फायरिंग कर रहे। राजनाथ सिंह अफसोस जाहिर करते हुए बोले, पाकिस्तान दिवाली जैसे त्यौहार पे भी अपनी हरकत नहीं छोड़ा। उन्होंने बोले अगर पाकिस्तान अमन चाहता तो उसको फायरिंग रोकना जरूरी है। चीन में कैंसर के इलाज के वास्ते एक खास मच्छर से नया वायरस ले रहे कतई। मच्छर को हम अभी तक मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे खतरनाक बीमारियां फैलाने वाला कीड़ा समझते थे, मगर चीन वाले मच्छर से कैंसर का इलाज करते बोल के जब से मालूम हुआ, हमको मच्छर से हमदर्दी और लगाव पैदा हो रहा है। मच्छर में और बड़े बड़े लीडरों और बिजनेसमैनों में ये फ़र्क है। खून के एक खतरे का कुछ हिस्सा पीना भी है तो मच्छर आवाज़ दे के आते। बड़े बड़े धारकारियाँ पब्लिक का बहुत सा खून ऐसा खामोशी से चूस लेते, खून देने वाले को खुद पता नहीं चलता। मच्छर अगर एक खून का खतरा पिया तो हम लोग तालियां ठोकते हुए उसके पीछे पड़ जाते। हमारे को एक नन्हे से कीड़े से हमेशा डर रहता, मगर अब मालूम हुआ मच्छर कितने काम की चीज़ है। उन्हें कैंसर जैसे जानलेवा मर्ज का इलाज में काम आता करते। अब अगर मच्छर दरवाजे के बाहर भी गुनगुन करा तो दरवाज़ा खोल के वेलकम करना पड़ेगा। उन्हें घर से बाहर जाना चाहा तो थोड़ी देर और तशरीफ़ रखिए बोलना पड़ेगा। आसिफ नगर के एरिया में चंद्रा वाइन शॉप के पास 24 अक्टूबर को एक मारुति स्विफ्ट कार वाला नशे की हालत में 5 जनों को बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर डाला। कार का ड्राइवर, जिसका नाम प्रेम कुमार है और उसकी उम्र 29 साल है, आसिफ नगर का रहने वाला है। ड्राइवर प्रेम कुमार सेंधी पी के कार चला रहा था, कार को कंट्रोल नहीं कर सका और 5 जनों को बहुत बुरा जख्मी कर दिया। जख्मी होने वालों में मल्लेपल्ली झिर्रा के रहने वाले मोहम्मद यूसुफ और शमीम सुल्ताना है। ये दोनों बाइक पे जा रहे थे। उसके अलावा अफजल सागर के रहने वाले नईम अहमद, अनिल और मंजुला पैदल जा रहे थे, जिनकी उम्र 38, 34 और 28 साल है। ये तीनों बहुत सीरियस तरीके से जख्मी हुए। ये लोगों को अलग अलग दवाखानों में शरीक करे। आसिफ नगर पुलिस वाले केस बुक करके केस की छानबीन कर रहे हैं। काला पत्थर पुलिस स्टेशन के एरिया ताड़बंद में मोहम्मद अख्तर को छूछा करके लोगों को परेशान करने के जुर्म में पुलिस वाले पकड़ के अदालत के हवाले कर दिए। काला पत्थर पुलिस स्टेशन के एरिया ताड़बंद में 60 साल के मोहम्मद अख्तर को पुलिस वाले छूछा करके लोगों को परेशान करने के जुर्म में गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिए। उनके ऊपर 420.7 ब्लैक मैजिक एक्ट लगाए। लोगों को ऐसे ब्लैक मैजिक यानी छूछा करने वालों से बच के रहना जरूरी है। चंद्रायन गुट्टा के एरिया गाजी मिल्लत कॉलोनी के रहने वाले 19 साल के अब्दुल्ला खान अपने घर के बाथरूम में फांसी लेके मर गए। अब्दुल्ला खान के वालिद का नाम अब्दुल वाहिद खान है और वालिदा का नाम सलमा बेगम है। सलमा बेगम मीडिया वालों से बोले उनके शौहर का इंतकाल हो गया 8 साल हो गया। उसके बाद से उनके बेटे अब्दुल्ला खान का जहनी तवाज़ुन ख़राब हो गया था। चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन वाले 174 सस्पेशियस मर्डर का केस बुक करते हुए लाश को उस्मानिया दवाखाने को भेज दिया और केस की छानबीन कर रहे हैं। मेरा बच्चा है अब्दुल्ला। रात में शादी में गए थे, आए खटका मारे 3 बजे रात को। उठ के मैं देखी तका जाके बाहर चप्पल थी। मैं बोली बच्ची को चप्पल है, भैया नहीं है, आगे कहाँ है। मैंने तो खटका दरवाज़ा खोल के जाके अंदर देखी तो मैं फांसी ले ले। साउथ जोन पुलिस हैदराबाद माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से 24 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक श्री चंद्रा कॉलेज खिलवत में जॉब मेला हुआ।
इस जॉब मेले की सदारत पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी करे। इस मेले का इनॉग्रेशन करे। इस मौके पे इन्होंने तकरीर करते हुए बोले, इस जॉब मेले का मकसद माइनॉरिटीज़ के बच्चों और बच्चियों को रोजगार पे लगाना है और जो भी बच्चे पढ़ने लिखने के बाद भी डिग्रियां रखते हुए नौकरी की तलाश में फिर रहे हैं, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना है। इन्होंने नौजवान बच्चों से बोले, बच्चे जॉब मेले से फ़ायदा उठाए तो उनको बहुत खुशी होगी। और इन्होंने बोले, अक्सर नौजवान बच्चे पुराने शहर में रातों को जागते हैं और अपना कीमती वक्त और नींद को बर्बाद करते है, जिससे उनकी सेहत भी ख़राब होती है। इन्होंने बच्चों को मशवरा देते हुए बोले, वक्त की कदर करना और अपना मुस्तकबिल अच्छा कर लेना। इस मौके पे स्पेशल ऑफिसर वक्फ बोर्ड जलालुद्दीन अकबर और साउथ जोन डीसीपी एस त्रिपाठी भी मौजूद थे और इस जॉब मेले में 15 कंपनियां वाले हिस्सा लिए। एक जॉब मेला पूरा अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, ये पुराना शहर पे चौमुल्ला पैलेस के बाजू में ये श्री चंद्रा कॉलेज प्रेमिसेस में होता है। इसमें पूरा अनएम्प्लॉयड यूथ, स्पेशली ये पुराना शहर के जितना लोग हैं, जो भी क्वालिफाइड हैं, ये जॉब्स के लिए, ये जॉब मेला में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से और साउथ जोन पुलिस के तरफ से मैं अपील कर रहा हूँ। इसमें जो क्वालिफिकेशंस हैं, एक एक कंपनी के लिए एक एक क्वालिफिकेशंस चाहिए। ये क्वालिफिकेशंस का लिस्ट हम ये मीडिया से रिलीज़ कर रहे हैं और लगभग इंटरमीडिएट 10th क्लास और इंटरमीडिएट ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। पूरा 14 कंपनीज का रिप्रेजेंटेटिव्स ये जॉब मेला में पार्टिसिपेट करेंगे और 1450 वैकेंसीज आर देयर ये कंपनीज पे। ये कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स आके इनका एनरोलमेंट करते हैं, उसके बाद वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। जो भी एलिजिबल हैं, दरगाह हजरत सैयद शाह मीरा हसनी हुसैनी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह लंगर हाउस का 23 अक्टूबर को संदल हुआ। इस मौके पे MIM के MLA अहमद पाशा कादरी, कारवान MLA कौसर मुहियुद्दीन, नुमाइंदा कॉरपोरेटर समद वारसी और मजलिस के कारकुना भी मौजूद थे। तेलुगु देशम के लीडर तेलंगाना के किसानों के प्रॉब्लमों के बारे में 24 अक्टूबर के दिन राजभवन में गवर्नर ESL नरसिम्हन से मिले। गवर्नर ESL नरसिम्हन से TDP के लीडर बोले, किसानों की खुदकुशी के TRS पार्टी वाले जिम्मेदार है और इस पे सीरियस तरीके से गौर करो बोल के गवर्नर से अपील करे। बाद में मीडिया वालों से बात करते हुए TDP लीडर बोले, खुदकुशियां करे सो वालों के घर वालों को 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया हुकूमत की तरफ से मिलना चाहिए। రాష్ట్రంలోని రైతాంగమంతా కూడా వేల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు కోల్పోయినారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ప్రారంభమైనటువంటి గిరిజన కుటుంబం రైతు ఆత్మహత్యలు పరంపర నేటి వరకు కూడా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. చివరికి దురదృష్టవశాత్తు దీపావళి పండుగ రోజున కూడా చనిపోయినటువంటి పరిస్థితి. 250 మంది పైగా చనిపోయినటువంటి రైతుల ఆత్మహత్యలను ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదు. ఇంతవరకు ఏ కుటుంబాన్ని కూడా పరామర్శించిన పాపాన పోలేదు. नामपल्ली के MIM MLA जाफर हुसैन मेरा 24 अक्टूबर को जुमे की नमाज के बाद गंज शहीदा दरगाह के पास लोगों से मिले। नामपल्ली MIM के MLA जाफर हुसैन मेराज और कॉर्पोरेटर मलिका उन्नीसा बेगम, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर ख्वाजा फयाज उद्दीन जुमा की नमाज के बाद आसिफ नगर गंज शहीदा दरगाह के पास के लोगों से मिले और लोगों के प्रॉब्लमों के बारे में बात करे। वहां के लोग जाफर हुसैन मेराज को फूला भी पिनाए। उसके बाद में MLA कॉर्पोरेटर और कारकुना दरगाह की जियारत भी करे। मीडिया वालों से बात करते हुए MLA बोले, 6 इंच की पानी की लाइन 12 इंच कराते बोल के भी उन्हें यकीन दिलाए। दिवाली के मौके पे गोशा महल के MLA राजा सिंह चारमीनार कने है सो भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा करे। इन लोगों को दिवाली की मुबारकबाद भी दिए। बीजेपी के नागम जनार्दन रेड्डी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को एक चिट्ठी लिख के किसानों के प्रॉब्लमों को हल करो बोल के बोले। बीजेपी के नागम जनार्दन रेड्डी CM चंद्रशेखर राव को एक चिट्ठी लिखे। वो चिट्ठी में उन्होंने ये बोले, तेलंगाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जयशंकर महबूबनगर का सर्वे करके आपको 14 अक्टूबर को एक रिपोर्ट भिजाए थे। वो रिपोर्ट में किसानों के मुश्किलों और परेशानियों की तफसील बताए थे। नागम जनार्दन रेड्डी CM से किसानों की प्रॉब्लमों पर तवज्जो देने की ख्वाहिश करे। దిగుబడి ఏముంది, చీడ
చెప్పిన సంగతి ఏమిటి అని ఆలోచించే సమయం దొరకలేదా అని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాం. ఒక్కనాడు కూడా రివ్యూ చేయలేదు. భక్తు రాజకీయాలు ఎప్పుడు పడ్డాడు. ఇక రాజకీయాలు పక్కన పెట్టి కేసీఆర్ ప్రజల సమస్యల మీద కూడా దృష్టి పెట్టు. ఇంకెన్ని దినాలు ఈ రాజకీయాలు? तेलंगाना के जूनियर डॉक्टर अपने एहतजाज में तेजी लाते हुए उस्मानिया हॉस्पिटल कोठी के सामने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए. జీవో 1022లో ఉన్న షరతులు ఏవి మేము ఉల్లంఘించట్లేదు. మీరు చూస్తే కనుక అక్కడ టెంట్ వేయొద్దన్నారు, మేము టెంట్ తీసాము. మా స్టూడెంట్స్ అందరూ ఎండలోనే కూర్చున్నారు, ఎండను కూడా లెక్క చేయకుండా ఎండలోనే కూర్చున్నారు. మీరు మైక్ సెట్ పెట్టొద్దన్నారు, మేము మైక్ సెట్ లేదు, మా గొంతు నుంచే మా బాధలు తెలుపుకుంటున్నాము. స్లోగన్స్ ఇవ్వద్దన్నారు, ఎవరు స్లోగన్స్ ఇవ్వట్లేదు. మేము అందులో ఉన్న ఏ ఒక్క షరతు కూడా ఉల్లంఘించట్లేదండి. మేము పూర్తిగా మాకు ప్రభుత్వం మీద పోలీసు అధికారుల మీద పూర్తి నమ్మకం ఉంది. వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళో మాకు తెలుసు, వాళ్ళ మీద పూర్తి నమ్మకం ఉంది. సో అందులో ఏ ఒక్కటి కూడా మేము ఉల్లంఘించట్లేదు. శాంతియుతంగానే మా ఈ ప్రొటెస్ట్ ముందుకు తీసుకెళ్తాం. इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी 26 अक्टूबर को दिवाली मिलन पार्टी रखते गए. वो पार्टी में शिवसेना के बड़े उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के लोगों को शरीक होना बोल के हिदायत दिए. शिवसेना के बड़े उद्धव ठाकरे इलेक्शन के टाइम पे बीजेपी और नरेंद्र मोदी के बारे में जो मुंह को आया बोल दिए थे. शिवसेना के अखबार सामना में नरेंद्र मोदी को चाय वाला लिखे, यहाँ तक कि उनके वालिद की शान में भी बेइज्जती करे. मगर जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और एनसीपी बाहर से सपोर्ट करती बोली, उद्धव ठाकरे अंदर से नरम पड़ गए. 26 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी दिवाली मिलन पार्टी दे रहे थे. इसमें अलग अलग पार्टियों के लीडर शरीक होने वाले हैं. उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के लोगों को मोदी की पार्टी में जाओ बोल के हिदायत दिए. ये नहीं मालूम हुआ उन्होंने खुद जा रहे या नहीं जा रहे. बांग्लादेश जमात इस्लामी के पहले के सदर प्रोफेसर गुलाम आजम का इंतकाल हो गया. उनकी उम्र 91 साल थी. उनकी फैमिली में बीवी और 6 बच्चे शामिल हैं. नमाज जनाजा जुमा की नमाज के बाद पढ़ाए. मेडिकल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर बोले, गुलाम आजम की मौत दिल की धड़कन बंद हो जाने से हुई. अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का एक डॉक्टर एबोला मर्ज का शिकार हो गया. अमेरिका में एक डॉक्टर को इबोला का मर्ज लग गया कते. अमेरिका में इबोला का ये चौथा केस है. ये डॉक्टर का नाम क्रीग है. उन्हें थोड़े दिन पहले वेस्ट अफ्रीका के मुल्क गिनी का सफ़र कर रहा था कते. ये डॉक्टर MSF के वास्ते काम करता बोल रहे. डॉक्टर क्रीग की तबीयत जुमेरात को ख़राब हुई तो उसके टेस्टा करने से मालूम हुआ उन्हें इबोला के मर्ज का शिकार हो गया हुआ है. जैसे ये मालूम हुआ डॉक्टर क्रीग को इबोला हो गया तो उसको जब का जब ही दूसरे मरीजों के पास से हटा दिए कते. इंडिया की फेमस लेडी बॉक्सर MC मेरी कॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के झाड़ू ब्रिगेड मिशन में हिस्सा लिए. हिंदुस्तान की लेडी बॉक्सर 23 अक्टूबर को मणिपुर की कैपिटल इम्फाल की गलियों में साफ सफाई करे करते. उन्होंने अपने फैमिली के मेंबरों और बॉक्सिंग एकेडमी के स्टूडेंटों को भी स्वच्छ भारत अभियान में ज्वाइन कर लिए. मैरी कॉम इस मिशन में हिंदुस्तान के फेमस शख्सियत दर्शन कुमार, बॉलीवुड अदाकार योगेश्वर पहलवान, सुशील कुमार पहलवान, हिना सिद्धू शूटर, सुनील छत्री फुटबॉलर और दूसरे फेमस पर्सनालिटीज को इस मिशन के वास्ते इन्वाइट भी करे. Our Prime Minister is organized Swachh Bharat Abhiyan. It's a cleanliness for the everywhere. So it's a good cause. I'm very happy to inviting me Anil Ambani. आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर में तेलुगु देशम पार्टी के काउंसलर को उनके दुश्मना खत्म कर डाले. डिटेल में बोल रहे कि जिला अनंतपुर की तेलुगु देशम पार्टी के काउंसलर सादिक के दुश्मना रोड पे हमला करके मार डाले. उसके बाद गांव में खलबली मच गई कते. वहां के SP राजशेखर बाबू हादसे की जगह पे जाके मुआयना करे और सिक्योरिटी बढ़ा दिए कते. कनाडा के सरकारी ऑफिसर बोले, दम पे दम हमले करे सो मुजरिमा जहादी नहीं है. दिवाली का त्यौहार पूरे इंडिया में लोग धूम से मनाए. खास तौर पे दिल्ली में तो बहुत ही जोश और उधम था. पीएम नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को जो एरिया वाल्मीकि बस्ती से स्वच्छ भारत अभियान शुरू करे थे वहां पे दूसरे दिन भी कचरा पड़े हुआ था.
दिवाली आई और चली गई, मगर लोग पटाखे जहां बोले वहां छोड़ के चले गए और कचरा कूड़ा फैला दिए। वो पूरे मुल्क में दूसरे दिन भी अक्सर जगहों पे पड़ा हुआ था। दिल्ली के वाल्मीकि बस्ती में जहां से नरेंद्र मोदी झाड़ू दे के स्वच्छ भारत अभियान शुरू करे थे, वो एरिया भी कचरे का ढिगार बना हुआ था। लोग दिवाली की रात को पटाखे छोड़ के कागजा रोडों पे और धुआं हवा में फैला के घरों को जाके मजे से सो गए, मगर पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत का ख्वाब चकनाचूर होके चारों तरफ बिखर गया। साफ हिंदुस्तान का प्रोग्राम शुरू करे वक्त नरेंद्र मोदी बोले थे, हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझना। तो हर आदमी की जिम्मेदारी है जहां तक हो सके कचरा कूड़ा और गंदगी होने नहीं देना। गंदगी नहीं रही तो झाड़ू के कट्टे लेके रोडों पे फिरने की जरूरत ही कई को रहती। सलमान खान की बहन अर्पणा की शादी 16 दिसंबर को होने वाली है। अर्पणा के बाबा सलीम खान और भाई सलमान खान शादी में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुलाने का प्लान बना रहे थे। बिग बी अमिताभ बच्चन 24 अक्टूबर को एक प्राइवेट चैनल के जरिए लोगों से कश्मीरियों की मदद करो बोल के अपील करे। मशहूर फिल्म एक्टर अमिताभ बच्चन, जिनके कितने की फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में हुए थे, कश्मीर की आज की हालत पे बहुत अफसोस करे। उन्होंने 24 अक्टूबर को जी चैनल पे आके लोगों से कश्मीर को फिर से आबाद करने के वास्ते जिससे जो हो सकता मदद करो बोले। अमिताभ बच्चन बहुत ही दुख भरे अंदाज में बोले, यकीन नहीं हो रहा है जन्नत के जैसा खूबसूरत कश्मीर देखते देखते ऐसा उजड़ गया। उन्होंने बोले, कश्मीर इंडिया का एक अहम हिस्सा है। जैसा जिस्म का कोई हिस्सा तकलीफ में रहा तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता, वैसे कश्मीर की बर्बादी हम सब की बर्बादी है। उन्होंने बोले, हर आदमी अगर कश्मीर के कोई एक आदमी की मदद करा तो कश्मीर के लोगों की जिंदगी में फिर से बाहर आ जाएगी। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी शहर को जराइम से पाक बनाने के अज़्म के साथ साथ पुराने शहर के नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। सिटी पुलिस साउथ जोन और महकमे अखिलियती बहबूद की जानिब से शहर में 25 अक्टूबर को चंद्रा कॉलेज निज़्द चौमेला पैलेस में जॉब मेले का एहतमाम किया गया। कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी मेहमान खुसूसी होंगे, जबकि डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन एस त्रिपाठी और जलालुद्दीन अकबर डायरेक्टर माइनॉरिटी कमिश्नरेट एजाजी मेहमान होंगे। इस मेले के जरिए पुराने शहर के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की फराहमी का मौका फराहम किया जाएगा, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर कंपनी और कॉल सेंटर्स के जिम्मेदारान शिरकत करेंगे। They have been indulging in social networking sites, certain activities which are contrary to the provisions of the law. So based on the evidence available, those two people have been taken into custody and sent to the judicial remand. Now we will be taking them into police custody and further investigating, and based on evidence the investigation will be. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुलाजमीन तेलंगाना के लिए किसी भगवान से कम नहीं है। ये एहसास इन मुलाजमीन का है जिन्हें 2 रोज़ कबल हेल्थ कार्ड्स जारी किए गए। इस खुसूस में राजेंद्र नगर में वाक़ प्रोफेसर जयशंकर एग्रीकल्चर मुलाजमीन ने जुमे के दिन यूनिवर्सिटी के अहाते में केसीआर का मंदिर बनाकर इसको दूध से धोया। मुलाजमीन ने ख्याल जाहिर किया कि किसी भी हुकूमत ने तेलंगाना मुलाजमीन को नज़रअंदाज कर रखा था, जबकि चंद्रशेखर राव ने मुलाजमीन की परेशानियों को महसूस करते हुए इलाज के लिए हेल्थ कार्ड्स जारी किए। कमिश्नर सिटी पुलिस महेंद्र रेड्डी ने खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शी के नाम से एक टीम तश्कील की है। 2 खवातीन के साथ होने वाली ज़्यादतियों और छेड़छाड़ पर नज़र रखेगी। महेंद्र रेड्डी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि सिटी पुलिस 5 अरकान पर मुश्तमिल 100 टीमें बनाई है, जो सादा लिबास में होंगी। 5 टीमें रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, कॉलेजेस और अवामी मकामात पर तैनात रहेंगी। इस तरह सिटी पुलिस खवातीन पर होने वाली मजालिम की रोकथाम के लिए मौसर साबित होंगी। उन्होंने खवातीन को मशवरा दिया कि वो किसी मुश्किल वक्त में 100 पर डायल करते हुए पुलिस की मदद हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि शहर को जराइम से पाक बनाने की कोशिश की जा रही है। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर देखेंगे। इंडिया के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह बोले, हम लोग अमन चाह रहे हैं, पाकिस्तान को अमन होना है तो बॉर्डर पे फायरिंग करना बंद कर देना। अमेरिका का एक बावर्ची अलग अलग नस्लों के बंदरों के शक्लों के केका बना के लोगों को बौरान कर दिया। चीन में कैंसर के इलाज के वास्ते एक खास मच्छर से नया वायरस ले रहे हैं। आसिफ नगर में एक मारुति स्विफ्ट कार वाला नशे की हालत में 5 जनों को बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर दिया।
और काला पत्थर पुलिस स्टेशन वाले तारबंद में छूछा करने वाले को पकड़ के अदालत के हवाले कर दिया। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।